नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, नेक्स्ट वीक से बुकिंग्स रीओपन हो जाएंगी। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए 6 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्लेस किए हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, एक्वेरियस, इस समय आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है? चाहे आप लोग कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशन है, क्या चल रहा है रिलेशनशिप के अंदर? नेक्स्ट वी हैव, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के? आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स? आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं और क्या है? नेक्स्ट वी हैव, आपको क्या करना चाहिए ये एंटायर सिचुएशन के अंदर? आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके लिए क्या एडवाइस है? नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट 3 मंथ्स में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो मैं दूसरी डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूंगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। टाइमलेस है ये रीडिंग। आप एक्वेरियस हैं, आपके पार्टनर किसी और जोडिएक साइन के हो सकते हैं। ऑल जोडिएक साइंस के लिए है ये रीडिंग, ठीक है? चलिए, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी, आपके दोनों के रिलेशनशिप में इस समय क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आ रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। बहुत सारी जगह पर बहुत सी चीज़ें आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझ आ रही हैं। कुछ जगह पर आपको अपने पर्सन के ओरिजिनल, जैसे हम कहते हैं ना, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी सोच कैसी है, समझ आ रहा है। मगर ट्रांसफॉर्मेशन एक मुश्किल दौर है, एक ऐसा समय है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे गुजरना बहुत आसान नहीं है। दिल में, दिमाग में घमासान युद्ध होता है। आपका रिश्ता इस समय ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर अगर आप दोनों ने एक दूसरे को और इस रिश्ते को संभाल लिया, एक दूसरे की और इस रिश्ते की वैल्यू कर ली, तो आप इस एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि 90s के अंदर आएंगे आपके रिजल्ट्स। मगर अगर आपने यहाँ पर न एक दूसरे को समझा, न एक दूसरे की रिस्पेक्ट की, न एक दूसरे की केयर की, न रिलेशनशिप की वैल्यू की, और बहुत सारी जगह पर आप लोगों के रिलेशनशिप में जो लूप होल्स होते हैं ना, जहाँ कमियाँ होती हैं, जहाँ डिस्टर्ब इतना अच्छा नहीं है ये रिलेशनशिप, अगर मैं कहूँ कि लूप होल्स हैं, कमियाँ हैं, तब ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आएगा और रिलेशनशिप के ब्रेकअप होने के चांसेस भी हैं। मगर इस समय की एनर्जी में आप लोगों का रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक बदलाव से, एक चेंज से गुजर रहा है। आपकी क्या है करंट फीलिंग्स? लेट अस फाइंड आउट। वी हैव क्वीन ऑफ हेयर। आप बहुत ही फोकस्ड हैं, बहुत ही डेडिकेटेड हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के कोई भी गलती, कोई भी XYZ मिस्टेक या किसी और तरीके की फालतू की बातें, फालतू की एनर्जी को एंटरटेन करना नहीं चाहते। अगर मैं कहूँ कि आप इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। फालतू के लोग, फालतू की बकवास, ऐसे सब चीज़ों का आप बिल्कुल भी एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि ये रिश्ता मेरे लिए क्या है, यानी आपके लिए क्या है। आप, इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना, तो जैसे हम कैसे बैठे हैं और हमारे पीछे हमारा रिलेशनशिप, हमारी ये पर्सन खड़े हैं। आपको एग्जैक्टली मालूम है कि मुझे क्या करना है, कैसे हैंडल करना है चीज़ों को। यू नो एवरीथिंग, ठीक है? आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स? द फूल।
आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को लेकर के खुश हैं, पॉजिटिव हैं। हाँ, मेहनत बहुत करनी है, आपको भी करनी है, इनको भी करनी है। इस रिश्ते में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को परखना, समय आप दोनों की एग्ज़ाम लेगा। समय आप दोनों की एग्ज़ाम लेगा, आप दोनों की परीक्षा लेगा, ठीक है। और अच्छी खासी ऐसी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत हो जाएंगी, लोग भी आप दोनों के बारे में अलग अलग बातें करेंगे। आपके पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं और जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है उनको। आई विल से कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना डेफिनेटली चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स में यही आ रहा है कि उनके लिए भी ये रिलेशनशिप इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए है। रिश्ते में इश्यूज, प्रॉब्लम्स एंड ब्लॉकेजेस कहाँ है? एंड वी हैव 4 ऑफ फायर। शादी शायद करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रही है, या रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, या कोई और ऐसी एनर्जी जहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रहा है, 4 ऑफ फायर भी आ रहा है। कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों की ही बात हो सकती है, सब नहीं हो सकते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ यू, आप लोग एक ऐसे सिचुएशन से, एक ऐसे साइकिल से गुजर रहे हैं जहाँ पर, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी एग्ज़ाम चल रही है, यहाँ पर आपको हर जगह पर कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ जानना है, कुछ ना कुछ समझना है, और फिर आप दोनों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, शादी या कमिटमेंट की बात हो सकती है। फैमिली है, बहुत सारे दूसरे रिलेशनशिप्स हैं, उनके साथ में भी आपको कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं आप। तो ये इतना आसान नहीं है, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बूस्टअप कीजिए। दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने के बदले वो एक्सपेक्टेशंस खुद से रखिए। क्या आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए? एंड वी हैव 8 ऑफ वाटर्स। आप बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप जितना कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, बाकी का तो आपके पार्टनर को करना है। सबसे पहले इंतज़ार करना होगा कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बेटर पर्सन बन रहे, एक अच्छे पर्सन बन करके उभर करके बाहर आइए। आप अपनी पोटेंशियल को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचान करके और उसको यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंटरफियरेंस आपको अपने पार्टनर की एनर्जी में नहीं करना है, क्योंकि आप उनको सिखा नहीं सकते हो सब कुछ, कुदरत सिखाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए भी ज़रूरी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू करना है, एक दूसरे का इम्पोर्टेंस बताएगा और सिखाएगा, ठीक है। तो फ्रैंकली आपको कुछ करना नहीं है, यू जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। इंटरफेयर करेंगे तो चीज़ें चेंज होती चली जाएंगी। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? एंड वी हैव द हैंग्ड मैन। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, चैलेंजेस कम नहीं है, मैं इतना कहूँगी यहाँ पर कि चैलेंजेस बहुत हैं। डरा नहीं रही हूँ आपको, लेकिन सिर्फ ये कहना कि चैलेंजेस है, आप उनके सामने डटकर मुकाबला करते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर हो रही है तो मुझे अपने पार्टनर का साथ देना है, मुझे इस रिश्ते का साथ निभाना है। आपके सामने क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, आपको ज़्यादा चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। रिलेशनशिप में मेजर कुछ मुझे नहीं दिख रहा है होता हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने से पहले बहुत सोच समझ करके आपको डिसीजंस लेने हैं। टेम्पररी आप दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में आ सकते हैं, टेम्पररीली, ओके। आई फील कि अभी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक चलने वाला है। आई डोंट थिंक कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन उससे पहले ख़त्म हो जाएगा, आई डोंट थिंक इन दैट वे। तो डटकर मुकाबला करिए, यूनिटी आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना या इस रिश्ते पर भरोसा करके आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई।
आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।